BP11 इस समय आपको अलग यूनिफॉर्म में नजर आ रही है। कहीं ना कहीं खेल भावना दिखाते हुए BP11 के खिलाड़ी भी, क्योंकि वहां थोड़ा सा परेशानी हुई थी वतीव आर्मी के बल्लेबाजों ने, और वो सही भी था क्योंकि हमारी जो गेंद है रात्रि के समय जो इस्तेमाल की जाती है वो भी कहीं ना कहीं पीली गेंद थी, और इनकी जर्सी का कलर था वो भी पीला था। उसी के चलते फिर अंपायर के कहने पर यूनिफॉर्म को बिल्कुल चेंज किया गया है। अब यहाँ से सब कुछ दुरुस्त है। अब चलते हैं इस मुकाबले की ओर। नदीम दंधुरी और हरमन सिंह, जिन्हें प्यार से सभी दीपू लेफ्टी कहते हैं, और राजस्थान टेनिस क्रिकेट की सबसे विस्फोटक जोड़ी इस समय बीच मैदान गेंदबाजी के लिए वहां से पहली गेंद रक्षात्मक तरीके से खेला, और बिल्कुल कॉम बॉक्स में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं यहाँ से हर्षित शर्मा, जिसने कहीं ना कहीं अपनी वाणी से इस समय पूरे भारत में अलग पहचान बनाई है। जो भी एक बार सुनता है बस सुनता ही रहता है। और इसी के साथ प्रोमिता मेम, जिन्हें क्रिकेट का बड़ा डीपली ज्ञान है, बहुत बारीकी से इस खेल को देखते हैं और अपनी एक्सपर्ट एडवाइस बिल्कुल हमें प्रदान करते रहते हैं। इसी बीच खेला इस गेंद को लोगों के क्षेत्र में 1 रन दौड़ के पूरा कर लिया। जी हाँ, बहुत बहुत थैंक्स करना चाहेंगे रिजवान जी आपको। और जिस तरह से एक अच्छा व्यक्तित्व जो होता है वो हमेशा दूसरे इंसान की तारीफ करता है, और ये आपका बड़ापन है। और ले चलते हैं इस बड़े मुकाबले की शुरुआत की तरफ। सेमीफाइनल नंबर 2 नदीम धनुरी और वार्नर एक बार फिर से तैयार हैं, और नदीम धनुरी की एक्सपेक्टेशन इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा रहने वाली है। 2 गेंदें 1 रन। और 5 गेंदें 2 रन अभी तक यहाँ पर आपको बोर्ड पर लगते हुए दिखाई दिए। योगेश गेंदबाजी टैग पर BP11 सेमीफाइनल प्रवेश किया है। शॉट ऑफ जैम, हुक किया है, पुल किया है, गेंद को सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखाया है। शानदार शॉट, फाइन लेग के ऊपर से आता हुआ ये पहला दंदनाता हुआ नदीम स्पेशल सिग्नेचर शॉट, मिलते हुए रन पूरे 6। स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब। स्कोर यहाँ से 8 रन बिना किसी नुकसान के। इस बार पुनः गेंद को खेला है, ये गेंद भी सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी। वहां पर नदीम दंधुरी शो हैज बीन स्टार्टेड हियर। क्या शॉट है, क्या अद्भुत अंदाज में खेला गया संपर्क है। ये है डाउन द मीट विकेट। मीट करते हैं जब पल्ले से गेंद को तो बहुत दूर जाता है इसके। क्या शॉट, पिछले मैच में चौकों में डील, इस मैच में छक्के के साथ शुरुआत। ये गेंद इस बार तेज गति की गेंद, वहां पर लो फुल टॉस गेंद थी, खेलना चाहते थे डीप फाइन लेग की दिशा में। ओवर की समाप्ति 1 के बाद 15 बिना किसी नुकसान के। और कैसे ये खेल बदलता है, कैसे ये पल बदलते हैं। और इस समय आप देख सकते हैं तेज हवाओं का रुख मैदान के चारों ओर, शरद ऋतु का आगमन होता हुआ यहाँ से। और मुकाबला ये इस समय ये प्रतियोगिता अपने चरम पर, उसी प्रकार शरद ऋतु भी अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिल्कुल आ चुकी है, दस्तक दे रही है यहाँ से।
जी हाँ बिल्कुल, तो वो लहर जिसे आप कहते हैं वो यहाँ पर अब आ चुकी है और वो शीत लहर चलती हुई। और जब हम गर्मियों में बात करते हैं, जब हम उसे लू कहते हैं, और यहाँ पर अभी शीत लू चलती हुई, जिस तरह से ठंडी ठंडी हवाएं। पहला ओवर समाप्त, 15 बिना किसी नुकसान। आपको शुरुआत में नदीम धनूरी और वॉर्नर एक बार फिर से नजर आते हैं। अब देखते हैं कि दूसरा ओवर लेकर कौन आएंगे। और अभी तक जो 150 की हमने बात की थी, वो 150 के 15 रन तो पहले ओवर में लग चुके हैं, यानी कि पहली कड़ी में वो चेकलिस्ट हो चुका है। जी हाँ, 15 रन का रन रेट मेंटेन किया है। और हम बात करें राजस्थान टेनिस क्रिकेट की या फिर भारतीय टेनिस क्रिकेट की कर रहे हैं, तब भी ठीक रहेगा। स्कोर 15। दीपू बैटिंग पर है साथ में। स्कोरर से चाहेंगे प्लीज बार फिर से यहाँ पर अपडेट करें। जी हाँ, दीपू वहां पर नजर आते हुए बल्लेबाजी पर। हरमन सिंह वहां उचारा नहीं है, एक बार फिर से रेक्टिफाई करना चाहेंगे। दीपू लेफ्टी और नदीम धनूरी द पार्टनरशिप टू रिकॉग्नाइजिंग विद हरमान सिंह वहां पर। जी हाँ, एक बार फिर से हमने रिकरेक्ट कर लिया, रेक्टिफाई कर लिया विद स्कोरर एंड ऑल द पीपल। और बिल्कुल हम बात करें तो एक ऐसी सलामी जोड़ी सभी गेंदबाज थोड़ा सा बचना चाहेंगे, थोड़ा सा कतराना चाहेंगे। वो इस समय आक्रामक जोड़ी दीपू लेफ्टी और नदीम धनूरी, इससे बेहतर कोई ओपनिंग पेयर हो सकता है आपके पास। जी अगर आप राजस्थान की बात करें तो बिल्कुल निसंदेह मैं कहूंगा नहीं। दीपू लेफ्टी और नदीम धनूरी दोनों के पास तकनीकी तौर पर भी सक्षम है, और दोनों ही डेंजर एंड पे। जब हरफन मौला बल्लेबाजी की आप बात कहते हैं, यानी कि टेनिस बॉल क्रिकेट में जिस तरह से आपको थोड़े से अनऑर्थोडॉक्स शॉट चाहिए होते हैं, दोनों ही। और देखिए दोनों ही बल्लेबाज रिवर्स स्वीप, दिल स्कूप, पल्स स्कूप जब भी लगाते हैं जब बहुत ज्यादा समय की डिमांड होती है। उसके अलावा हमने इन्हें देखता हुआ नहीं है, क्योंकि सीधे बल्ले से इनके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत ज्यादा विश्वास है। ले चलते हैं अगली गेंद की तरफ। राइट आर्म ओवर के साथ इस बार थोड़ा सा शफल करके पुल करने का प्रयास, आसानी के साथ यहाँ पर स्ट्राइक जो है नदीम को देंगे। और दीपू और नदीम की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहता है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है कि दोनों जानते हैं कि कब किस बल्लेबाज को अटैक करना है, कब किस बल्लेबाज को सिंगल डबल लेने हैं। अपन बात कर रहे थे अनुभव की, वो दिखाया दीपू लेफ्टी ने। पहले ओवर में 15 आ चुके हैं। दूसरी गेंद, हालांकि इस गेंद को ऊपर से मार सकते थे वो, जिस प्रकार के बल्लेबाज हैं, पर देखा यहाँ से रिस्क लेना अच्छी बात होगी नहीं। नदीम अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर यही गेंद उन्हें ओवर नंबर 9 या 10 में मिलती तो अब तक स्टैंड में होती, पर यहाँ सेंसिबिलिटी दिखाई, सिंगल लिया, नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे चले गए। जी राइट आर्म ओवर के साथ के दिस इज माय ऑलवेज अ फेवरेट शॉट। कवर पर जो शॉट खेलते हैं बल्लेबाज, इसका कोई तोड़ नहीं है। क्रिकेट क्लब स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब। और देखिए जब नदीम धनूरी चौके छक्के लगाते हैं, जब चीयर लीडर्स, चीयर गर्ल्स जो बहुत ही कमाल की आर्टिस्ट हैं, वेरी कमाल की कोरियोग्राफर्स हैं, उनमें भी एक नई एनर्जी आ जाती है अच्छे शॉट्स को देखकर। तो चीयर अप करती हुई बैटिंग टीम की चीयर लीडर्स कहीं ना कहीं नदीम को और दीपू लेफ्टी को, और एक बार फिर से जी स्टार डांस अकेडमी को बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। अगली गेंद एक बार फिर से चौकों में डील अगर किसी को करना सबसे ज्यादा आता है तो वो ये खिलाड़ी है नदीम धनूरी। 2 छक्के 2 चौके। स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब। और जब नदीम बल्लेबाजी करते हैं, आप प्रेडिक्ट कर नहीं सकते कि कौन से क्षेत्ररक्षक को 30 यार्ड से बाहर लेना है। पिछली गेंद को डीप बक्सा कवर की दिशा में खेला, इस गेंद को वाइड स्लोंग ऑन को कॉर्नर के क्षेत्र में सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया। और जब तक वो बल्लेबाजी करते रहेंगे इसी प्रकार की बल्लेबाजी। विकास यादव है गेंदबाज, पिछले मुकाबले में बालाजी यूपी 11 के खिलाफ कमाल की गेंदबाजी योगेश और विकास के द्वारा, पर इस मुकाबले में थोड़े से वहां सहज नजर आते हुए। एक बार पुनः यह गेंद, इस बार अच्छी गेंद, इस बार बेहतर गेंद वापसी करते हुए विकास यादव यहां से अब स्कोर की बात कर ले। 24 रन बिना किसी नुकसान के दूसरा ओवर पर गति पर देवार में इस मुकाबले में टॉस हालांकि बीपी 11 के कप्तान भूपिंदर जी पायल ने जीता था। इस बार इस गेंद को खेला है, ये गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई कमाल का क्षेत्र रक्षण। 3 रन बचाए हैं वहां अपनी टीम के लिए।
शुरुआती दौर की बात कर ले, पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम एडवांटेज में रहती थी, टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का फैसला करती थी। उसके बाद हमारे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चारों ही क्वार्टर फाइनल मुकाबले पीछा करते हुए जीती है टीमें। उसके बाद पहला सेमीफाइनल मुकाबला टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, वहां से बल्लेबाज चौधरी राजस्थान 11 के बल्लेबाजों ने, और वहां से अब दूसरा मुकाबला टॉस जीता था, वहां भूपेंद्र जी पायल सर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला, कहां तक सही साबित रहता है ये फैसला वो भी देखना दिलचस्प होगा। और इसी के साथ 2 ओवर में 25 रन यहां पर लगते हुए नजर आए हैं ऑन द बोर्ड। जी 2 ओवर में 25 रन बिना किसी नुकसान, नदीम धनूरी और साथ ही साथ यहाँ पर हरमन सिंह दीपू लेफ्टी। पिछला ओवर गेंदबाजी क्रम पर थे विकास। जी हाँ, पिछले ओवर में विकास वहां पर गेंदबाजी अटैक पर थे। अब देखते हैं किस प्रकार से तीसरा ओवर 2 ओवर में 25 लगे हैं, वो अच्छा स्कोर यहाँ पर सेमीफाइनल नंबर 2 यहाँ पर जारी है। गेंदबाजी अटैक पर लेफ्ट आर्म गेंदबाज आए हैं, विकेट कीपर को थोड़ा सा ऊपर बुलाया है यहाँ पर। अगर आप उसकी बात करें तो विकेट कीपर को थोड़ा सा ऊपर बुलाया है। इसी बीच गेंद को सीमा रेखा की तरफ भेजने का प्रयत्न किया था, वहां थोड़ा सा संभवतः केरी की नहीं वहां। और बिल्कुल अगर किसी की चाबी गुम हुई हो तो बिल्कुल हमसे ले सकते हैं ठीक कमेंट्री बॉक्स में। जी हाँ, अगर आप में से किसी की चाबियां गुम गई हो तो हमारे साथ खोया पाया विभाग के अध्यक्ष श्रीमान रिजवान चांद जी मौजूद हैं, जिनसे आप अपनी चाबी को वहां पर कलेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, अभी कुछ ही समय पहले खोया पाया विभाग के अध्यक्ष के तौर पर घोषित किया गया था रिजवान चांद जी को। बट अभी आइए एक बार फिर से कौन खोया है कौन पाया है। गेंद लगातार पोती पाती हुई नजर आई है जब बल्लेबाजी पर ये दोनों बल्लेबाज रहे हैं। लीजिए, दीपू ने कहा कि बहुत हुआ, मेरे बल्ले से भी ये पहला है। क्या आतिशी शॉट। चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब। और बिल्कुल जब तक ये दोनों बल्लेबाज वहां बल्लेबाजी करते रहेंगे, इसी प्रकार की आतिशबाजियां होती रहेंगी। अगर आपको इनको शांत करना है तो आपको इन्हें पवेलियन में पहुंचाना होगा, क्योंकि जब तक ये 22 गज के विकेट पर रहेंगे ये यूं ही तहलका मचाते रहेंगे, ये यूं ही आतिशबाजियां करते रहेंगे। पहले नदीम को देखा, अब दीपू की बारी है। और गेंदबाज सोनू यहाँ से पिछले मुकाबले में बड़ा उल्लेखनीय कार्य किया था सभी गेंदबाजों ने बीपी 11 के। इस मुकाबले में इनका भी कहीं ना कहीं कड़ा इम्तिहान रहने वाला है, क्योंकि पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है वहां देव आर्मी की मजबूत बल्लेबाजी क्रम को। चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का एक और बार 2 in the 2s, पुल शॉट और दर्शक दीर्घा में कैच भी हमें नजर आया है। तो उन दर्शकों को हम सौभाग्यशाली समझते हैं जिन्होंने दीपू लेफ्टी कैच को पकड़ा है उस दर्शक दीर्घा में। बट क्या कमाल के 2 शॉट यहाँ पर दीपू लेफ्टी के बल्ले से एक और लगा है, दंदनाता हुआ, महकाता हुआ इस पावन शाम में, इस धधकती हुई हल्की सी ठंड में। 2 गेंदों में 2 छक्के। हालांकि रिजवान चांद जी आप जानते हैं ये दिन वो और भी ज्यादा ठंड का क्षेत्र में से एक है। श्री गंगानगर से आते हैं और श्री गंगानगर में जब सर्दी का दिन होता है 11-11 बजे तक लगातार कोहरा वहां पर जमा रहता है। मुझे 3 से 4 इवेंट करने के यहाँ पर मौका मिला है कॉर्पोरेट्स के लिए। जिस तरह से वहां पर सूर्य देखना ठंड के मौसम में, और खासकर जब वहां ट्रेवल करते हैं दिन या रात, वो जो कोहरा वहां पर लगातार जमा रहता है।
क्योंकि पंजाब से बड़े कनेक्टेड है। बिल्कुल पंजाब से बड़ा कनेक्टेड है। कनेक्ट इस बार भी अच्छा हुआ है। गेंद 6 रनों के लिए। और बात कर रहे थे बाहर के मौसम की। चौधरी क्रिकेट क्लब स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब चौधरी क्रिकेट क्लब। बिल्कुल नहरों का क्षेत्र है, पंजाब से कनेक्टेड है। बहुत सारी बड़ी बड़ी नहरें हमारी वहाँ है। तो वहाँ से संभवतः आप सच बता रहे हो। बिल्कुल कभी कभी सूर्य देवता है वो 4-4 5-5 दिन सर्दियों में प्रकट होते नहीं है। कड़ाके की सर्दी रहती है, धुंध का मौसम रहता है। 3 के बाद स्कोर 45 150 तक अभी भी जा रहे हैं। जो आवश्यकता थी आप पहले ओवर में बात कर रहे थे, उसी रन रेट को मेंटेन किया। 1 के बाद 15 था, 3 के बाद 45 है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी विकेट खोया नहीं है यहाँ से। नदीम 23 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 10 गेंदों का सामना किया। दीपू लेफ्टी 20 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 8 गेंदों का सामना किया। और किस तरह से एक ही ओवर में बदलाव कर देते हैं। दीपू लेफ्टी जिस प्रकार से पिछले ओवर में 3 छक्के लगा दिए, ये तो वही बात हुई जब मन किया, जब जिस गियर में बल्लेबाजी की। और ये इनके पास कलात्मक बल्लेबाजी है। इनके सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक भी यहाँ पर आपको नजर आते हैं। युवराज सिंह को बड़ा अडोर करते हैं और उसी अंदाज में यहाँ पर जो बल्लेबाजी इन्होंने की है वो बहुत ही ज्यादा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कहीं ना कहीं कप्तान बीपी 11 के लिए कि कहाँ कैसे आपको गेंदबाजी करनी है, कहाँ किसके विरुद्ध, कहाँ कैसी गेंदबाजी में डिलीवरीज को पुट ऑन करना है। बट अब यहाँ पर गेंदबाजी ट्रैक पर बुलाया गया है टीम के एक और बड़े गेंदबाजों में से एक वेद प्रकाश को। वेद प्रकाश वहां पर मौजूद है। गेंदबाजी अटैक पर ये भी अच्छे गेंदबाज क्या विकेट टेकिंग अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि दोनों बल्लेबाज जब तक खड़े हैं तब तक वहां पर लगातार बहुत सारे रन मिलते हुए नजर आएंगे। नदीम धनूरी और हरमन सिंह यानी कि दीपू लेफ्टी। चौधरी क्रिकेट क्लब स्प्रिंटर्स का क्या शॉट है, क्या पिछले 4 छक्के इस दीपू लेफ्टी ने लगाए हैं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी की जो पराकाष्ठा है उस पर लगातार अपने आप को बहुत ऊपर रखते हैं ये। और नदीम धनूरी उनके साथ वहां पर मौजूद, दोनों हर गेंद के बाद वहां पर गेंद को सुखाने का, क्योंकि ड्यू बहुत पड़ रहा है। आप सभी देख सकते हैं हल्का सा कैमरा के आगे भी आपको वो हल्का सा वो जिसे कहते हैं ना सिजल होना, वैसा आपको होता हुआ नजर आए, क्योंकि आज ड्यू बहुत है रिजवान चांद जी। क्योंकि हम कॉम्बॉक्स जो है वो बिल्कुल हम बंद कमरे में बैठे हैं। बिल्कुल पता लग रहा है यहाँ जिस प्रकार से दर्शक दिल में जो दर्शक दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सभी अपने अपने गर्म वस्त्र के साथ। और धीरे धीरे आज अचानक से मौसम है वो बिल्कुल मौसम ने भी करवट ली है। जैसे जैसे ये प्रतियोगिता समापन की ओर है, ऐसा लग रहा है शरद ऋतु अपने आगमन की ओर है। इस गेंद को खेला बाल लोंगोर के क्षेत्र में शीत रक्षक मौजूद, 1 रन मिल जाएगा। जी हाँ, निश्चित तौर पर ठंड जिस प्रकार से दर्शकों के हाव भाव देख के बता पा रहे हैं कि हमारे पास बंद कमरा स्टूडियो अंदर बैठे हैं, हीटर वहां पर लगा हुआ है। इसके चलते हमें जरूर वो ठंड महसूस नहीं हो रही है। बट यहाँ देखिए दीपू लेफ्टी की बल्लेबाजी की गर्मी भी है मैदान पर, इसे मत भूल जाइएगा। 5वां छक्का लगाया है क्या इसने। चौधरी क्रिकेट क्लब स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब।
और 4 ओवर के बाद लगातार यहां पर 15 रन प्रति ओवर आते हुए 4 ओवर के बाद जो स्कोर है वो 60 पहुंच चुका है बिना किसी नुकसान। 4 ओवर 60 रन बिना किसी नुकसान। BP 11। स्प्रिंटर्स का 4 के बाद 7, कितनी अच्छी बात। 15 का मेंटेन करके रखा है अभी तक। 1 के बाद 15, 3 के बाद 45, 4 के बाद 7। अब क्या होगा 5 के बाद? 75 करने की मांग तो होगी। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप वहां पर शॉट खेलने का प्रयास था, सिंगल देखना चाहते थे और दीपू लेफ्टी हालांकि स्वयं ही वहां पर 2 रन दौड़ते हुए नजर आया। ऐसा लगा हालांकि और शरीर गर्माहट आ जाती है जब आप वहां पर थोड़ा सा और दौड़ लेते हैं, जैसे दौड़ने का मन अभी हमारा कर रहा है क्योंकि ठंड जिस अंदाज में पड़ रही है, पर मैदान की जो गर्मी है वो अलग ही सिरे पर है। और हमारे सभी दर्शकों का जो चाहे कैसी भी ठंड हो उसके बावजूद हाफ टी शर्ट में बैठकर इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। आयरन बॉडी है जिनकी, बट हल्का सा ड्यू आपको दिख रहा है अगर आप आसमान में भी देखेंगे। रिजवान चांद जी बिल्कुल हल्का सा ड्यू हमें दिखाई दे रहा है यहाँ से। निश्चित तौर पर ड्यू कह लें, ओस कह लें या फिर इरफान पठान की भाषा में सबनम कह लें। 60 रन बिना किसी नुकसान के 5 ओवर पर गति पर यहाँ से इस ओवर में अच्छी शुरुआत लोकेश की द्वारा। ऐसे बीच अच्छा संपर्क हुआ नहीं, प्रयास किया था नदीम ने, स्ट्राइक पर आ गए दीपू। कमाल की बल्लेबाजी अभी तक 11 गेंद 33 रन 300 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए। और दूसरी तरफ नदीम जैसे ही देखा दीपू इस समय आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा स्लो डाउन किया वहां पर। सेंसिबिलिटी के साथ बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज अच्छी पार्टनरशिप लेकर चलते हुए शुरुआती समय में ही वहां प्रेशर लेकर जाते हुए बीपी की टीम पर, भूपेंद्र जी पायल सर की टीम पर। इस बार रक्षात्मक तरीके से खेला नदीम, दौड़े चले जा रहे हैं सही समय पर वहां अपने कदमों को वापस लेकर आए। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिला है दोनों बल्लेबाजों के मध्य। इस ओवर में बात कर लें, पहली गेंद पर जहां दीपू दौड़कर चले गए थे और इस गेंद पर अब नदीम धंधूरी पर अच्छी बात की दोनों सुरक्षित। वाइड का इशारा, अच्छी लेंथ थी वहां पर, लाइन थोड़ा सा आउटसाइड द ऑफ स्टंप। स्कोर 62, 65 रन। इस ओवर से मात्र 2 रन आए अभी तक। अच्छी गेंदबाजी, 4 गेंदों पर मात्र 2 रन खर्च किए लोकेश ने। एक समय रन रेट 15 का चल रहा था, वहां से कुछ हद तक वापसी का प्रयत्न गेंदबाज लोकेश के द्वारा। इस बार दीपू ने इस गेंद को खेला, ये गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी वहां पर। वेलकम बाउंड्री। स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब। स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब। प्रत्येक ओवर में बाउंड्रीज आती हुई यहाँ से लक से आगे की ओर बढ़ता हुआ यहाँ से देव आर्मी की टीम का BP 11 वर्सेस देव आर्मी। स्कोर 66 रन 5 ओवर पर गति पर 10-10 ओवर्स का मुकाबला। इस बार प्रयास किया था वहां पर। ओवर की समाप्ति 5 के बाद 66 बिना किसी नुकसान के।
5 के बाद स्कोर 66 बिना किसी नुकसान के। योगेश 1 ओवर 15 रन, विकास यादव 1 ओवर 10 रन, सोनू 1 ओवर 20 रन, वेद प्रकाश 1 ओवर 15 रन, लोकेश 1 ओवर 6 रन। अभी तक की बात कर ले, लोकेश सबसे किफायती रहे हैं। और बहुत ही बेहतरीन अव्वल दर्जे की बल्लेबाजी, पर पिछला ओवर वैसे ठीक ठाक यहाँ पर व्यतीत हुआ था। स्कोर 67, 67 रन बिना किसी नुकसान के। ओवर नंबर 6 जारी। स्कोर 68, 68 रन बिना किसी नुकसान के। ओवर नंबर 6 जारी। पिछली 9 गेंदें बहुत अच्छी रही अर्षित, यहाँ से मात्र 8 रन आए हैं, और वो भी तब जब नदीम दंधूरी और दीपू लेफ्टी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो यहाँ से तारीफ करनी होगी गेंदबाजों की। पिछले ओवर में जिस प्रकार की गेंदबाजी की थी, उसके बाद इस ओवर में योगेश अभी तक मात्र 2 रन खर्च किए हैं। चौधरी क्रिकेट कप 2023 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। ऐसे भी इस बार अच्छा संपर्क है, गेंद सीमा रेखा से बाहर है। चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का। बिना किसी नुकसान के। ओवर नंबर 6 जारी। और यहाँ से देख सकते हैं आप विचार विमर्श चलते हुए गेंदबाजों के मध्य, क्योंकि अभी भी चिंता का वैसे दोनों विस्फोटक बल्लेबाज है। नदीम दंधूरी दीपू लेफ्टी के बीच एक बेहतरीन साझेदारी बनती हुई यहाँ से। इस बार खेला इस गेंद को नदीम दंधूरी ने, वहां डीप मिड विकेट गिरी से क्षेत्र रक्षक मौजूद, 1 रन मिल जाएगा। और बहुत ही अद्वितीय बल्लेबाजी का यहाँ पर प्रदर्शन नजर आया, जिस प्रकार से बल्लेबाजी की अभी तक नदीम दनूरी और साथ ही साथ वहां पर दीपू लेफ्टी ने। अब देखते हैं कि यहाँ से आने वाले जो समय में किस प्रकार से जो रन है उसे दुगने कर पाएंगे आने वाले 4 ओवर में।
और ये है शॉट ऑफ द मैच अभी तक क्या, पर सीधा फील्ड के पास गेंद ट्रेवल किया नहीं, गेंद गीला है, भूलिएगा मत। लॉन्ग ऑन पर लार्जर साइड ऑफ द बाउंड्री, एक अच्छा कैच, फाइन लेग नहीं बल्कि लॉन्ग ऑन पर। चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट। यही होता है जब जब डॉट गेंद आती है वहां से प्रेशर बिल्डअप होता है। वही हुआ पिछली 10 से 11 गेंदों पर रन आए नहीं थे वहां। स्कोर 73, 73 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर संभवतः 6 की समाप्ति हो चुकी है। यहाँ से 6 के बाद स्कोर 73। पिछले 2 ओवर की बात करें मात्र 13 रन आए हैं, उसी से थोड़ा सा प्रेशर बना था वहां बल्लेबाजों पर। दीपू लेफ्टी आउट हुए। छह के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। और लोकेश एक बार पुनः पिछले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी, प्रेशर बनाया था बल्लेबाजों पर। एक और अच्छी गेंद सीमा रेखा की तरफ आती हुई, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र रक्षक दौड़कर जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन मिल जाएगा वहां से। और इस समय वापसी का प्रयत्न करते हुए बीपी 11 की टीम, तारीफ करनी होगी गेंदबाजों की। पिछली 13 गेंदें बड़ी कमाल की रही है इनके लिए, मात्र 14 रन। और दीपू लेफ्टी जैसे बल्लेबाज को बाहर का रास्ता दिखाया है। और अब हुडा आए नए बल्लेबाजी पर। पिछले 3 मैचेस में जिस प्रकार से उन्होंने अपनी टीम के लिए प्रदर्शन किया है, तीनों मैचेस में अपनी टीम के लिए बहुत बड़े स्टार के तौर पर उभरे। लोकेश यहाँ पर गेंदबाजी अटैक पर है, बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं लोकेश। और जिस तरह से बड़े बड़े गेंदबाजों का आपने उपयोग किया, बीपी 11 टीवी कप्तान भूपेंद्र पायल जी ने जो गेंदबाजी में बदलाव किया है, जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह से किस गेंदबाज को किस बल्लेबाज के विरुद्ध लेकर जाना है। नदीम अभी क्रीज पर मौजूद है। राउंड ऑफ विकेट के साथ एक बार फिर से डीप एंड विकेट की दिशा में शॉट में खेला है, पीछे फील्ड मौजूद है। 2 दिशा वहां पर दिखलाई जरूर थी, पर मिलेगा सिर्फ 1। तो पिछले ओवर्स में जो गेंदबाजी रही है वो डेथ ओवर्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से रही है गेंदबाजी। रिजवान चांद जी बिल्कुल हर्षित, पिछली 15 गेंदों की अगर यहाँ से बात कर लें, 16 रन आए हैं, मात्र 1 सफलता भी अर्जित की है। दीपू लेफ्टी का शिकार किया है। अब यहाँ से दीपक हुड्डा क्या लेकर जाएंगे अपनी टीम को जीत के अड्डा। अच्छा क्षेत्र रक्षण, वहां पर 1 रन मिल जाएगा। स्कोर 77, 77 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 7 जारी। शुरुआती 4 ओवर की बात कर लें, 60 रन थे स्कोर, वहां से अब 77, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी वहां पर। जी इस बार फिर से डीप इन द क्रीज जाकर वहां पर शफल करके शॉट खेलने का प्रयास, डीप को एलए की दिशा में एक और गेंद, ये बेहतर लाइन पर गेंदबाजी अब लोकेश की तरफ से। और यही आप देखना चाहते हैं, शुरुआती 4 ओवर में शायद 60 का स्कोर था, उसके बाद से जिस प्रकार से 3 ओवर्स में गेंदबाजी की, सिर्फ 18 रन अभी तक खर्चे हैं पिछली 17 गेंदों में। तो कहीं ना कहीं वो जो रोकथाम लगाया है, 1 ओवर में लगातार वहां पर कुछ छक्के आए थे। लोकेश यहाँ पर गेंदबाजी अटैक पर, इनका स्पेल देखिए। इन्हें कप्तान ने जब बुलाया जब सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, 1.5 11 रन दिए सिर्फ। बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी और बड़े विकेट दिलाने में मशहूर हो सकता है ये खिलाड़ी। देव आर्मी का ये मुकाबला बड़ा सेमीफाइनल बीपी 11 के विरुद्ध। अगली गेंद राउंड द विकेट के साथ, इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति। Here we are bringing you all in the second semi-final of the Sprinters presents Chaudhary Cricket Cup. The second semi-final, 7 overs, 78 for 1 wicket down. Nadeem is batting furiously on the score of 38 और साथ ही साथ हुडा यहाँ पर नजर आ रहे बल्लेबाजी पर। इससे पहले बहुत ही शानदार बल्लेबाजी दीपू लेफ्टी की नजर आई। बट अभी ले चलते हैं आप सभी को एक और तरफ, 7 ओवर 78 for 1 wicket down।
और चलिए इस बार सीधा हाथ में गया है वो गेंद, विकेट का पतन है। स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब। for 2 विकेट डाउन, 7.1 और ये 8वां ओवर यहाँ पर शुमार है। दोनों बड़े बल्लेबाजों को यहाँ पर कहीं ना कहीं भाग का रास्ता दिखला, बड़ा अच्छा स्कोर, एक अच्छा आपको कैपिटलेट कर देने वाला स्कोर वहाँ पर देखने को मिला है। 78 for 2 विकेट डाउन, 8वां ओवर। बिल्कुल शुरुआती 4 के बाद स्कोर 60 रन। वहीं अगर एक बार उन्हें जाना चाहे क्या बेहतरीन स्थिति में थी टीम। दीपू लेफ्टी, नदीम दंधूरी दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे। उसके बाद एक नया फेज इस मुकाबले में, एक नया मोड़ इस मुकाबले में। उसके बाद जो 19 गेंदें हुई वहां से मात्र 18 रन आए हैं और दोनों सेट बल्लेबाज बाहर की तरफ जा चुके हैं और डॉट गेंद का प्रेशर आता है चाहे आप कितने ही बड़े बल्लेबाज क्यों ना हो। वही देखने को मिला, पहले दीपू लेफ्टी और उसके बाद अब नदीम दंधूरी। और अब बल्लेबाजी के लिए लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन पुणे स्टार्ट। यहाँ से वार्नर रुचाना बाएं हाथ के बल्लेबाज, हुडार दाएं हाथ के बल्लेबाज। इन पर अब आगे की जिम्मेदारी किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं इस मुकाबले में। और चलिए इस बार भी यहाँ पर कुछ शॉट्स खेलने की यहाँ पर कोशिश रही है। लगातार वहाँ पर कुछ और रन वहाँ पर रन लगाने का प्रयास आप देखना चाहते हैं। बट आइए एक बार हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं इस दूसरे सेमीफाइनल में। चौधरी क्रिकेट क्लब प्रेजेंटेड बाय स्प्रिंटर्स। ये 8वां ओवर है, इसका स्कोर अभी तक आपको नजर आता है। 2 विकेट नुकसान के बाद वार्नर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आएंगे। हुडा उनके साथ है, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, डाउन द लेग साइड, वाइट बॉल का इशारा। और शुरुआती यहाँ पर आपको 4 ओवर के पश्चात 60 का स्कोर वहां पर नजर आ रहा था। अब 8वां ओवर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 81 का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान के बाद। और चलिए इस बार ऊंचाई है, क्या दूरी उसमें उतनी है जितने की डिमांड है। डिमांड है तो सप्लाई है। शानदार शॉट। स्प्रिंटर्स का मच नीडेड बाउंड्री, प्रेशर रिलीजिंग। और देखिए जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी का ये सबब देखने को मिल सकता है। 8वां ओवर 87 का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान के बाद। वार्नर रुचाना, यहां से वार्नर रुचाना ने पुणे खेला है। गेंद हवा में, फील्डर नीचे और नीचे कौन है संभोता। चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब। विकेट नंबर 3 डाउन।
Match to watch out. 6 to watch out. Mandy, मेहनती, दर्शनीय, प्रशंसनीय, विश्वसनीय, अद्भुत शॉट 6 रनों के लिए। नहीं। स्कोर 93, 93 रन 3 विकेट के नुकसान पर आज के बाद अब थोड़ा सा वहां से प्रयास किया है आते ही मेंडी बुरा ने और हुड्डा फिर भी बड़ी जिम्मेदारी यहां से अब आज के बाद 93 रन 3 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदे महत्वपूर्ण गेंदे, क्रूशियल गेंदे, मोमेंटम वाले गेंदे। किशोर जा रहा है यहाँ से मोमेंटम। शुरुआती 4 ओवर में मोमेंटम पूरी तरीके से वहां देव आर्मी के पक्ष में और उसके बाद अगले 4 ओवर में निश्चित तौर पर मोमेंटम को वापस लेकर आई है। आज के बाद 93 रन यहाँ से 8 ओवर की समाप्ति, स्कोर्स आर 93 for 3 एंड मूव कर रहे हैं वो लोग सेंचुरी के तरफ। अगर हम देखें देव आर्मी अच्छा सा स्कोर बना लेंगे, क्वाइट अ गुड टीम आउट देयर, बट BP11 भी किसी से कम नहीं है। जी हाँ, दोनों ही टीमें बहुत ही कमाल की है। 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 93 के आसपास का स्कोर यहाँ पर पहुंचने जा रहा है धीरे धीरे, और 3 विकेट यहाँ पर गंवा जरूर चुकी है टीम। जी हाँ, यहाँ से 8 के बाद 93 3 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदे, निर्णायक गेंदे, महत्वपूर्ण गेंदे, क्रूशियल गेंदे, क्रूशियल दौर में ये प्रतियोगिता, क्रूशियल दौर में ये मुकाबला। पहला सेमीफाइनल यहाँ से चौधरी राजस्थान 11 जीत चुकी है। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, क्या वो टीम BP11 होगी, क्या वो टीम देव आर्मी होगी जो कल कड़ा मुकाबला करने वाली है। वहां फाइनल मुकाबले में 2-2 हाथ करने वाली है टीम। इस बार खेला इस गेंद को, ये गेंद भी सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी। वहां पर चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब। बहुत अच्छा शॉट वहां पर, जिस शॉट की हम बात कर रहे थे, हुडा जो खेल सकते हैं वही शॉट यहां पर खेलते हुए नजर आए। डीप स्क्वायर की तरफ गए, पिक किया गेंद को अच्छी तरह से समय पर वहां पर पिक करने के पश्चात पुल किया, कैप्टिवेट करते हैं। जब भी खराब गेंदें इनके रडार के आसपास आती है गेंदबाजी पर, यहां पर वेद प्रकाश को एक बार फिर से बुलाया, महंगे अभी तक जरूर साबित हुए, बट क्या आने वाली 5 गेंदें किस प्रकार से डाल पाएंगे? 11 गेंदें कुल मिलाकर शेष। ओवर द विकेट के साथ एक बार फिर से बड़ा शॉट, हुडा के नाम के चर्चे हो रहे हैं अब।
हुमंगस स्प्रिंटर्स का और इस बार तारीफ करनी होगी, देखिए थोड़ा सा अपने आप को आगे की तरफ लेकर गए थे, वहां गेंद की तरफ चल के गए थे। हुडा अच्छी हिटिंग एबिलिटी दिखाते हुए यहाँ से। और हुमंगस कोलोसल एक्सट्रीम लेवल की यहाँ पर बैटिंग आपको नजर आती है। जिस प्रकार से बैटिंग यहाँ से हो रही है, 105 बन चुके हैं, 9th ओवर है, 10 गेंदों का खेल बचा शेष है। तीसरी गेंद, क्या लगातार तीसरा, और बनेंगे एक और इनाम के पात्र ये खिलाड़ी। हुडा 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 स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का। And there is also a very humble and a kind request to each one of you. और जैसे अभी हमारे साथी अंपायर ने बताया, ऑफिशियल्स की तरफ से जो मैसेज आया है, यहाँ पर क्या धर्मपाल जी ने कमाल का कैच पकड़ा है दोनों हाथों से। जी हाँ, यहाँ पर आप स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं इस ग्राउंड के करता धरता, और बहुत ही बेहतरीन 111 पर पहुंचा दिया टीम का स्कोर। बट एक जरूरी सूचना और घोषणा यहाँ पर हमारी टीमों के लिए ही है, प्लीज बिना ड्रिंक्स ब्रेक के कोई भी अतिरिक्त खिलाड़ी बिना एम्पायर की परमिशन या फिर एम्पायर जब तक आपको न बुलाएं, प्लीज मैदान के अंदर न जाएं। ये मैनेजिंग कमेटी की तरफ से संदेश हमारे सभी टीमों को, और बड़ा ही प्यार भरा संदेश। सबसे पहले सभी खिलाड़ियों को शुभ धनतेरस। आशा करते हैं कि आपके लिए धनतेरस बहुत ही कमाल का व्यतीत हो। और सभी से एक और बड़ा प्यार भरा निवेदन है कि आप सभी से निवेदन की बिना ड्रिंक्स ब्रेक की कोई भी अतिरिक्त खिलाड़ी बिना परमिशन बाउंड्री लाइन के अंदर न जाए। अगली गेंद एक बार फिर से बिल्कुल विकेट टू विकेट लाइन पर, डीप मिड विकेट, थोड़ा सा स्क्वायर ऑफ द विकेट यहां पर खेल दिया। 3 चक्कों के बाद अच्छी वापसी कहीं ना कहीं। 114 पर पहुंचा दिया यहाँ पर टीम का स्कोर। देखिए हल्की हल्की ठंड जरूर है, बट किस तरह से दर्शक जो है इस बड़ी ठंड के विरुद्ध भी यहाँ पर बहुत ही अद्भुत कार्य करते हुए बिल्कुल नो के बाद 114, 3 विकेट के नुकसान पर अब थोड़ा सा लग रहा है वापस बल्लेबाजी टीम मोमेंटम लेकर जा रही है। शुरुआती 4 के बाद स्कोर वहां 60 रन था, उसके बाद अगले 3 ओवर बड़ी क्रूशियल रहे गेंदबाजों के लिए। और ये देखिए इस समय दो भाइयों की जोड़ी सर्दी न, जिस तौर पर सर्दी आपके बीच का प्यार है वो बहुत बढ़ा देती है। इस समय आप देख सकते हैं दो भाई जो हमेशा दूर ही रहना पसंद करते हैं, इस समय एक ही कंबल में दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए। जी हाँ, चलिए इस बार भी सीधे बल्ले के साथ यहाँ पर शॉट खेलने का प्रयास। अंतिम ओवर की तरफ मुकाबला जा रहा है, और बिल्कुल आपने क्या सही शब्दों का चयन किया है रिजवान चांद जी। हालांकि इसके बारे में ज्यादा टिप्पणी ऑफ द माइक करेंगे हम, बट यहाँ पर देखिए 9th ओवर के पश्चात अभी 10वां ओवर, और इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे जिस प्रकार से उन्होंने लगातार सेवाएं दी है अपनी। और रणजीत जी मून साहब जो कि उनसे वार्तालाप करते हुए, उनकी चाय की तारीफ करते हुए, हमारे शेफ, हमारे कुक, हमारे खान पान का ध्यान रखने के लिए जो पूरा काम यहाँ पर किया गया शेफ साहब ने। पर चलिए अभी ये 10th ओवर है, ये अंतिम ओवर है, 114 लगे हैं, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर ऑलरेडी बोर्ड पर लग चुका है। हालांकि BP11 हम जानते हैं कि बैटिंग बहुत अच्छी है, दिया गुड इन चेज, और टॉस जीतकर इसलिए पहले गेंदबाजी का इन्होंने फैसला किया है। इस बार ये भी बड़ा प्रहार, और ये दोनों बल्लेबाज कहीं ना कहीं अब लग रहा है अर्शद अंतिम समय में अपनी टीम के लिए बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं। शुरुआती ओवर में दीपू लेप्टी, नदीम दंधूरी, और अंतिम रूप से फाइनल टच देने का प्रयत्न कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज मेंडी पूरा और हुड्डा। यहाँ से दोनों की बात कर ले, 36 रन बना चुके हैं 13 गेंदों पर।
जी ओवर द विकेट के साथ इस बार फिर से डीप मिड विकेट के ऊपर क्या बैटिंग है, प्योर क्लास। चारों खाने चित किया एक बार फिर से गेंदबाज को, मैंडी ने इस बार दिखलाया। जी हाँ, बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छा संपर्क वहां पर डीप मिड ऑन, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से वहां पर खेलते हुए। जी हाँ, बहुत ही अव्वल दर्जे का वो शॉट था, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में वो संपर्क किया। 127 रन, 3 विकेट के नुकसान के बाद 127 फॉर 3। और इस बार भी गेंद सिर्फ पूछी गई है, वहां पर ये तय है कि सीधा यहाँ पर फील्डर के गेंदबाज के पास जाएगी और बिल्कुल गई है। विकास वहां पर विकेट अपनी टीम के लिए प्राप्त करते हुए विकास से यादव एक अच्छा कैच वहां पर पकड़ा, एक बढ़िया विकेट वहां पर प्राप्त किया। स्कोर 127, 127 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अब मध्यम के ओवर के बीच के ओवर में ऐसा लगा था पीपी 11 की टीम वापसी कर रही है, पर वहां से कहीं ना कहीं हुड्डा और मेंडी बूरा ने बेहतर कार्य किया अपनी टीम के लिए। तेज गति के साथ रन लगाए हैं वहां। 7 के बाद स्कोर वहां पर संभवतः 78 रन था। स्कोर 128 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। चौधरी क्रिकेट क्लब स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब चौधरी क्रिकेट क्लब स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब। और चलिए इसी के साथ 129 पहुंचा यहाँ पर टीम का स्कोर। देव आर्मी क्या कमाल की बल्लेबाजी, नदीम और दीपू ने शुरुआत की, अंत में आते आते हुडा ने यहाँ पर अपनी पारी को दर्शाया, बतलाया और दिखलाया कि कैसे वो स्कोर है उसे आप कम से कम नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं। 130 रनों का लक्ष्य होगा। पीपी 11 ऑलरेडी राजस्थान चौधरी 11 पहुंच चुका है फाइनल्स में। कौन भिड़ेगा, देव आर्मी या फिर होंगे बीपी 11? एक छोटा सा ब्रेक, छोटे से ब्रेक के बाद मिल रहे हैं आप सभी के साथ, तब तक एंजॉय कीजिए ये शानदार म्यूजिक। चौधरी क्रिकेट क्लब चौधरी क्रिकेट क्लब स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब चौधरी क्रिकेट क्लब स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब। स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब।
चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब। स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब। और चलिए आप सभी का स्वागत है करते हैं दूसरी पारी में। सेमीफाइनल का ये मुकाबला यहाँ पर चल रहा है और एक बहुत ही बड़ी टीम है यहाँ पर खेल रही है। देवामी की टीम अब यहाँ पर गेंदबाजी अटैक पर होगी। बल्लेबाजी पर BP11 130 का लक्ष्य। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ पहली गेंद। अपील बहुत तेजी के साथ है। दो धाकड़ और कड़क बल्लेबाज यहां पर क्रीज पर मौजूद। अपील यहां पर निश्चित तौर पर होने जा रही है, बट क्या ये अपील कितनी कारगर साबित हो पाएगी देखना बेहद जरूरी।
और चलिए अब दूसरी गेंद का समय। एक और बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप थोड़ा बाहर खिलाने का प्रयास गेंदबाज के ट्रैक पर। जिस प्रकार से सबसे बेहतरीन बात अगर कोई देव आर्मी के लिए रही है तो उन्होंने जिस प्रकार से शुरुआत में गेंदबाजी की है वो बहुत ही टॉप क्लास रही है, बहुत ही एफर्टलेस उन्होंने गेंदबाजी वहां पर की। अभी तक फ्लॉलेस परफॉर्मेंस दिखलाते हैं शुरुआती ओवर्स में। आप सभी का एक बार हम फिर से स्वागत करते हैं। दूसरा सेमीफाइनल एक बहुत ही उत्कृष्ट समीकरण आपको नजर आता है जब आप चौधरी क्रिकेट कप की बात करते हैं। प्रेजेंटेड बाय स्प्रिंटर्स, बहुत ही बड़ा परिवार और ये पूरा परिवार जो है सभी के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। पर देव आर्मी की टीम, नदीम धनूरी का कैच, पहला विकेट BP11, जाना पड़ेगा बाबा लीला को बाहर, बबलू को बाहर। बहुत बड़े बल्लेबाज का विकेट। और चलिए बबलू को वहां पर बहुत ही बड़ी विकेट के तौर पर, बहुत बड़ी मछली के तौर पर वहां पर फसलाया। जिस तरह से यहां पर पहले बाहर की तरफ थोड़ी सी शॉट ऑफ लेंथ गेंदबाजी की और उसके पश्चात वहां पर थोड़ा सा गेंद को आगे खिलाया, मिड ऑफ की दिशा में नदीम को जमाया था। एक बड़ी विकेट और प्रमिता बिना किसी रन यहां पर पहला विकेट आ चुका है। क्या कहना चाहेंगे? You know, also with that 130 runs का टारगेट है, इतना बड़ा। I think one of another high chasing scores out there अगर देखें वो बहुत मुश्किल होगा अगर इस तरह का विकेट गिरे तो थोड़ा BP11 का BP बढ़ सकता है मुझे लगता है, because there is a lot more to go। ये स्कोर बहुत बड़ा आंकड़ा है, तो for that they have to really buckle up। जी हाँ, कौन बकल अप करेगा यहाँ पर, ये सबसे बड़ी जरूरी चीज देखना होगा। बट पहला सेमीफाइनल जो हमें नजर आया प्रमिता वो बहुत ही शानदार था। और पहले सेमीफाइनल में भी हमने देखा कि जो टीम ने पहले बल्लेबाजी की उसने मुकाबला जीता। उन्होंने भी 100 के अंडर स्कोर लगाया था और 100 रन उन्होंने डिफेंड किए। यहाँ 130 रन लगे, क्या यहाँ पर भी डिफेंड हो पाएंगे? मतलब एवरीथिंग इज मतलब बोल नहीं सकते। लास्ट मैच में भी हमने देखा लास्ट ओवर तक, लास्ट गेंद तक कुछ भी चेंजेस हो रहा था। इस टाइम पे लग रहा था ये टीम जीतेगी, उस टाइम पे लग रहा था वो टीम जीतेगा, बट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग। आप कुछ भी अभी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। पर जहां तक बात है इतना बड़ा स्कोर का, 129 रन उनको और चाहिए, तो ये बात थोड़ा सोचने लायक हो सकता है कि कैसे, किस लेवल का बैटिंग उन्हें करना पड़ेगा टू एक्चुअली स्कोर दोज रन्स आउट देयर, और क्रूशियल रहेंगे टू सेव विकेट्स एंड टू मेक मोर रन्स। जी हाँ नरेंद्र, इसी के लिए इनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। 5 गेंदें हुई है, पहला ओवर बहुत ही अच्छा व्यतीत हुआ है। एक बार फिर से गेंद हवा में है, विकेट नंबर 2, कैच नंबर 2, एक और बल्लेबाज बाहर। BP11 का BP इस विकेट के पश्चात तुरंत जरूर बड़ा होगा। जी हाँ, सीधा शॉट पॉइंट के पास में गया वो गेंद, ओवर द टॉप ऑफ द कवर्स खेलना चाहते थे। इसीलिए मैं कह रहा था कि नदीम धनूरी के वो जो शॉट्स होते हैं वो क्यों इतने मुश्किल होते हैं, क्यों इतने आसान, जितने वो दिखते हैं उतने होते नहीं है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा कैच वहां पर शॉट पॉइंट की दिशा में, एक बहुत ही बड़ा विकेट वहां पर आता हुआ। और इसी प्रकार के आप कैचेस देखना भी चाहते हैं, लगातार इंटरवल पर विकेट्स भी देखना चाहते हैं। पहला ओवर समाप्त, दूसरा विकेट। चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब। क्या माहौल बन रहा है। देव आर्मी की टीम ने सेट कर दिया है परसेंटेज को, परसेप्टेबल परफॉर्मेंस, विकेट नंबर 3 डाउन, सिर्फ स्कोर है एक और पता करना कि कितने रन है, कितने विकेट है, बड़ा मुश्किल हो चुका है। एक ही रन पे तीसरा विकेट गिर चुका है। मनदीप के लिए गोल्डन स्टार, द मैन विद द डायमंड डाउन, मेकिंग हिज प्रेजेंस फेल्ट हियर इन दिस विक्टर क्रिकेट अकेडमी इन स्प्रिंटर्स प्रेजेंट्स चौधरी क्रिकेट कप। एंड देव आर्मी नाम आप सुन सकते हैं
हैं कैसा एकदम पावर है उनके अंदर, ये हौसला बहुत बढ़ा दिया होगा। और उस तरफ के अगर हम देखें 3 विकेट्स आर गॉन और अभी तक 2 ओवर समाप्त भी नहीं हुए हैं हर्षित। थोड़ा लग रहा है मुश्किल क्योंकि आंकड़ा है बहुत बड़ा एंड यू रियली हैव टू ओके 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 ओके। जी हाँ, बाउंड्री यहाँ पर आखिरकार पहला चौका बल्ले से आता हुआ। थिंकिंग ऑफ अ बाउंड्री एंड बाउंड्री इज ऑल हियर। इस बार कवर की दिशा में, इस बार कवर की दिशा में, यानी कि अब यहाँ से हाई परसेंटेज गेम को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बीपी 11 बताते हुए कि 3 विकेट भले ही गिरे होंगे पर हम वो नहीं है झुक जाएंगे, झुकेगा नहीं साला। जिस तरह से अभी भी जो बल्लेबाजी का रुबाब है वो रुबाब रखेंगे। और जैसे सचिन तेंदुलकर शोएब अख्तर की बॉल से डर नहीं सकता, वैसे बीपी 11 इतनी आसानी से मैच छोड़ नहीं सकता। और बहुत ही अच्छी गेंद इस बार, गेंदबाज ने भी कहा कि चलिए मैं भी फायर है, टप्पे पर गेंद को पटका इस बार, सीधा विकेट कीपर तक पहुंचाया। पर जो टॉस जीतकर एक बार फिर से पहले मुकाबले में हमने देखा कि बल्लेबाजी का फैसला इस बार टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी का मौका मिला देव आर्मी को, पर उसके बावजूद 130 रन बोर्ड पर लगाना और उसके साथ ही साथ ऐसी कॉन्ट्रास्टिंग इरिडिसेंट परफॉर्मेंस देना बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में, यहां पर भी चौके की तरफ गेंद जा रहा है। अच्छी फील्डिंग का एफर्ट, गेंद को सही समय पर जाकर अंदर धकेला, अच्छी तरह से रोका। 1.5 हो चुकी है इस ओवर में, कुछ चौके जरूर आए हैं। और 13 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद जी हाँ 2 ओवर की हो चली है समाप्ति। आफ्टर देन द 2 overs 13 runs for 3 विकेट डाउन। जी हाँ 2 ओवर की हो चली है समाप्ति, 13 पर पहुंचा यहाँ पर 3 विकेट के नुकसान के बाद। जी हाँ 2 ओवर समाप्त, 13 3 विकेट के नुकसान के बाद। चलिए इस बार यहाँ पर सीधे बल्ले के साथ मिड ऑफ की दिशा में और रन आउट का मौका हो सकता था, हालांकि मुझे लगता है अब सुरक्षित तरीके के साथ वहां पर पहुंच जाएंगे। मिड ऑफ की दिशा में वहां पर वो गेंद गई थी, स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज जाना चाहते थे वहां पर, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर तेजी के साथ वहां पर जाना चाह रहे थे, सीधा स्ट्राइकिंग एंड पर थ्रो आया। चलिए इस बार गेंद ऊंची गई है नीचे, फील्डर मुश्किल होगा रनिंग पकड़ के इतना आसान सा कैच पकड़ना, पर बहुत ही इजीली मुश्किल को आसान बनाया। वो काम ही क्या जो मुश्किल हो, देव आर्मी के लिए सब कुछ आसान है, फाइनल में पहुंचने का सफर क्या आसान हो पाएगा। एक बहुत ही अच्छा कैच, इतना ऊंचा गया था गेंद, पर जिस प्रकार से रनिंग किया लॉन्ग ऑन की तरफ से कैच को पकड़ा, बहुत ही फैंटाबुलस कैच वहां पर, हुडा के खाते में एक और सफलता।
चलिए इस बार यहाँ पर क्रॉस बैटेड शॉट खेलने की कोशिश, 13 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। और चलिए इस बार भी गेंद यहाँ पर तेजी के साथ गया शॉट कवर की दिशा में। जी हाँ, चलिए इस बार भी अच्छी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ। इस बार भी अच्छी लाइन पर गेंद थी, अच्छी लेंथ पर गेंद थी, सही लाइन और लेंथ, अच्छी कटा गेंद एक बार फिर से। जी हाँ, ओवर की एक और बार समाप्ति। अभी तक थोड़ा सा जो माहौल है वो बराबरी से थोड़ा सा हटकर एक तरफ पलड़ा जो है, जो तराजू है वो एक तरफ झुका हुआ लग रहा है 13-4 विकेट के नुकसान के बाद। और बिल्कुल इस समय संघर्ष करती हुई नजर आती हुई VP11 की टीम। अब हर्षिता इस समय देखा जाए जो टॉस जीता था, पहले गेंदबाजी करने का जो फैसला लिया था, क्योंकि अब आप देख सकते हैं काफी तेज ओस गिरी है यहाँ से, गेंद स्किट कर तेजी से जा रही है वहां पर। थोड़ा सा लगता है कहीं ना कहीं पहले बल्लेबाजी कर लेते तो बेहतर होता यहाँ से। संभवतः यही सोच रहे होंगे टीम के कैप्टन भी अब। जी राउंड द विकेट के साथ इस बार फिर से गेंद गई थी, थोड़ा सा वहां पर थर्ड मैन की दिशा में गई है। और बार फिर से जो अलग ही वातावरण की आप बात करते हैं, जो सेमीफाइनल 1 जैसा था, अभी तक वैसा सेमीफाइनल नंबर 2 नजर नहीं आया पहली पारी के बाद, खासकर पिछले 3 ओवर में। बट BP11 की जो टीम है वो जानती है, क्योंकि बड़े बड़े बैटिंग अटैक पर क्रमशेष, खासकर लोकेश बड़े अच्छे बल्लेबाज, विजय लाथेर भी बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं। और बिल्कुल यही उम्मीद करेंगे यहाँ से बेहतर मुकाबला देखने को मिले, बेहतर काउंटर अटैक देखने को मिले। चलिए इस बार भी यहाँ पर शॉट फाइन लेग की दिशा में शॉट खेलने का प्रयास, तेजी के साथ वहां पर गेंद जा रही है फाइन लेग की दिशा में। चलिए आखिरकार वो एक चौका मिलता हुआ रिजवान जी, मच नीडेड बाउंड्री। चौधरी क्रिकेट क्लब और बिल्कुल इस प्रकार की बाउंड्रीज आपको मुकाबले में वापस लेकर आती है। और यही प्रयास यहाँ से BP11 का खेमा यही उम्मीद कर रहा होगा कि यहाँ से बाउंड्रीज आए नियमित अंतराल में, ताकि ये मुकाबला बनता हुआ नजर आए। दर्शक भी यही चाहेंगे यहाँ से। इस बार गति के साथ मैं बात कर रहा था, थोड़ा सा गेंद स्किल करके आता है, क्योंकि गीली हो चुकी है विकेट भी, गेंद भी इस समय गीला है। हालांकि थोड़ा सा गेंदबाज के लिए भी मुश्किल रहता है, वहां गीली गेंद कभी भी आसान रहता नहीं है ग्रिप करना। तारीफ करनी होगी गेंदबाजों की भी, जिस प्रकार से गेंदबाजी की अभी तक इस मुकाबले में 4 विकेट झटक चुके हैं, ओवर नंबर 4 जारी। इसी समय अगर बात कर ले वहां देव आर्मी की टीम काफी मजबूत स्थिति में थे। दीपू लेफ्टी, नदीम दंधूरी वहां बल्लेबाजी पर थे। 4 के बाद उनका स्कोर 60 रन था, पर उसके बाद वापसी की थी गेंदबाजों ने। अंतिम ओवर में थोड़ा सा वहां स्लो डाउन किया था गेंदबाजों ने, उसका पूरा फायदा उठाया था वहां हुड्डा ने। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। 4 ओवर में 60 के बाद और उसके बाद अगले जो 3 ओवर में थे उसमें सिर्फ 18 रन दिए थे। बट अगले जो 3 ओवर वहां पर थे उसके पश्चात वहां पर सीधा वहां पर रन बने थे। अंतिम 3 ओवर में एक बार फिर से जो स्कोर था वहां पर बढ़ता हुआ नजर आया था। यहाँ पर 19 का स्कोर है। 4 विकेट के नुकसान के बाद रन जो है लगातार वहां पर ऊपर नीचे की तरफ जा रहे हैं। देखिए ड्यू बहुत ज्यादा, ड्यू फैक्टर वहां पर बहुत ज्यादा नजर आता है। बल्लेबाज
लगातार वहां पर ड्यू फैक्टर के चलते वहां पर गेंद को कई बार सुखाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि गेंद जब हल्का थोड़ा भारी हो जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि थोड़ा मुश्किल क्या ट्रैवल कर रहा है, बट गेंदबाजी जो रही है और पहले क्या फील्डिंग करने का जो लक्ष्य है, एक बार हम फिर से बात करेंगे कि चेज करना ड्यू में जरूर गेंद गीला हो जाता है, आपको क्या लगा, हालांकि बराबरी कंडीशंस है बट और थोड़ा सा ड्यू जो है वो और बढ़ने लगा है, अब बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है इस समय। तो जैसे कि कोमिता सिंह बता भी रही है, ये ड्यू नहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्नोफॉल होने लग गया है अब, क्योंकि सीकर के चारों तरफ अच्छी बारिश हुई आज, उसका इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं लग रहा है, जहां मैदान में पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का जो फैसला लिया था, अगर 70 या फिर मैक्सिमम 80 रन तक रोकते तो कहीं ना कहीं वो फिर अच्छा फैसला साबित होता। जिस प्रकार की ये परिस्थितियां हैं, ड्यू गिर रहा है, गेंद ट्रेवल इतना कर नहीं रही, बैट पर अच्छा संपर्क हो नहीं रहा, कहीं ना कहीं थोड़े से ज्यादा रन है वो खर्च किए थे वहां पे 11 के गेंदबाजों ने। और इस बार भी देखिए डबल माइंडेड हो गए थे, कहां खेलने जाएं, रिवर्स स्वीप के लिए फुल टॉस की स्क्वायर ऑफ द विकेट वहां पर खेल सकते थे जी, और 4 ओवर अभी तक हुए हैं, 4 ओवर हो चुके हैं। स्कोर बोर्ड पर अगर आप नजर डालें 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर, थोड़ा सा रन गति को एक्सीलरेट करना होगा, अगले 2-3 ओवर यहाँ से प्रयास करने होंगे, 20 से 25 रन के ओवर ढूंढने होंगे, अन्यथा इस मुकाबले से दूर चली जाएगी। प्रयास किया है वहां 6 रनों के लिए इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी BP11 की टीम को। स्प्रिंटर्स का ये आवाजें आई है, ये दर्शक दीर्घा से उत्साह आया है, क्योंकि विकेट का यहाँ पर विघ्न आया है, रनों के अंबार में एक बार फिर से लग रहा था कि यहाँ से क्या ये बल्लेबाज BP11 के थोड़ा सा बदल देंगे। शॉट अच्छा लगाया था, ऐसा लगा था कि कैसे इतनी दूर चली गई, ये थोड़ा सा मुश्किल था, बट सीधा फील्डर वहां पर मौजूद था, एक अच्छा कैच डीप स्क्वायर की दिशा में, बहुत ही बड़ी विकेट, बहुत ही बड़ी सफलता। पहली गेंद के बाद लगा था ये बड़ा ओवर हो सकता है, वही प्रयास किया था वहां बल्लेबाज लोकेश ने, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे 200 के स्ट्राइक रेट के साथ, उनसे उम्मीदें थी, पर वो अब पवेलियन में जा चुके हैं। यहाँ से 33 गेंद 102 रनों की आवश्यकता, रिक्वायर्ड 120 के करीब पहुंचता हुआ यहाँ से, और कभी भी आसान रहता नहीं है, 20 के करीब का रिक्वायर्ड 100। प्रेशर में रहेगी BP11 की टीम, यहाँ से कौन सा बल्लेबाज आता है। इस बार अच्छी गेंद, वहां बेहतर गेंद, आउटसाइड द ऑफ स्टंप ये गेंद थी, गिरने के बाद और बाहर की तरफ चली गई वहां पर। सौ 2 रन यहाँ से 31 बार 102 रन। स्कोर 28 रन 5 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर प्रगति पर। इसी बीच खेला इस गेंद को,
चलिए यू मिस आई हिट, एक और बल्लेबाज पवेलियन में यहां से। और गेंदबाजी के लिए चले आए हैं नदीम दंदूरी। काफी समय से मांग कर रहे थे वो, लॉन्ग की दिशा में क्षेत्ररक्षण कर रहे थे। ऑन डिमांड गेंदबाजी के लिए आए हैं। आते ही क्लीन बोल्ड कर दिया वहां पहली गेंद पर नदीम ने। क्या बात है, मैन विद डायमंड आर्म यहाँ पर नजर आई। गोल्डन स्टार्ट इन्होंने किया अपनी टीम के लिए। पहली गेंद बिल्कुल सटीक गिल्लों पर डाली, विकेट को यहाँ पर मिस कर गए थे बल्लेबाज और एक और विकेट वहां पर मिल चुका है। ये सेमीफाइनल वैसा सेमीफाइनल नजर आया नहीं जैसे सेमीफाइनल की आप उम्मीदें कर रहे थे। हालांकि बड़ा मुकाबला है, ये BP 11 ने अभी तक बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया, बड़ी बड़ी टीमों को हरा कर आए। और यहाँ पर अब ये छठा ओवर जारी है, छठा ओवर। नदीम दनूरी अगली गेंद थोड़ा धीमा गति से डालने का प्रयास किया, थोड़ा सा खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जानते हैं कि अब लगभग 70% जो मुकाबला है इन्होंने अपने अंडर ले लिया गया है। चलिए इस बार शॉट डीप मिड विकेट की दिशा में खेलने की कोशिश। चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब। स्प्रिंटर्स का स्कोर 39 यहां से 39 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच एक और गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है संभवतः रोक लिया कुछ ही कदमों पर। स्कोर 40 रन 6 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 7 जारी। इसी बीच एक और बल्लेबाज बाहर की तरफ। चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब। जी एक और बड़ी सफलता, विकेट का पतन। 40 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद विकेट लगातार सिलसिला जो है वो जारी रह रहा है। लगातार यहाँ पर जो कॉल है, कन्वर्सेशन की रेट्स हैं, जो चौके छक्के वहां पर आपको लगातार चाहिए होते हैं, उसी अंदाज में वहां पर चौके छक्के के प्रयास में
बहुत दूर वहां पर रहता हुआ। और 7वां ओवर देखिए 40 का स्कोर जिस प्रकार से आपको नजर आ रहा है, 7वां विकेट वहां पर गिर चुका है। वो सेमीफाइनल वर्दी जो एनकाउंटर एनक्लैश आपको चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं एनकैश नहीं कर पाई बाउंड्रीज को बीपी 11। और खासकर जब हमने 130 का स्कोर देखा भी था ना थोड़ी देर पहले, जब हम एक्सपर्ट ओपिनियन के तौर पर क्रिकेट एक्सपर्ट रणवीर जी से भी बात कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा था कि पहले बल्लेबाजी करते हुए 129 रन बहुत होते हैं, और बिल्कुल वही अभी तक साबित हुआ है। हालांकि बीपी 11 अभी भी चाहेगा यहाँ से कि जो 130 का जो लक्ष्य है उसकी तरफ यहाँ पर लगातार बढ़ते चला जाए, पर अब थोड़ा सा यहाँ से मुश्किल नजर आ रहा है। बिल्कुल अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ कहा नहीं जा सकता, पर बहुत मुश्किल है यहाँ से। इसी बीच रक्षात्मक तरीके से खेला वहां पर, यहाँ अटैकिंग क्रिकेट की आवश्यकता, काउंटर अटैक की आवश्यकता, रक्षात्मक अप्रोच आपको आगे की तरफ लेकर जाएगी नहीं, यहाँ से आक्रामकता दिखानी होगी। जी हाँ, चलिए इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, हवा में गेंद है, एक बार फिर से नीचे, क्या फील्डर पहुंच पाएगा? जी नहीं, मिड ऑन के फील्डर सर्किल के अंदर मौजूद थे, पर फिर भी नदीम ने अंत तक प्रयास किया वहां पर कि चले गेंद तक पहुंचा जाए। उसके बाद जरूर के ऊपर से वो गेंद निकली। और चलिए इस बार भी गेंद हवा में है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक बार फिर से शॉट खेलने का प्रयास, कॉर्नर में एक अच्छा बैकफुट से वहां पर जाकर एलिगेंस। चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब। और चलिए इस बार भी यहाँ पर अंदरूनी किनारा क्या लगा था? जी नहीं, ये गिल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है। गेंद एक बार फिर से यॉर्कर लाइन।
और चलिए इस बार यहाँ पर खेलने की कोशिश की, 12 गेंद 83 रन महज औपचारिकता है। तो चलिए अभी से फाइनल को यहाँ पर बिल्डअप करना शुरू करते हैं रिजवान जान जी। ये सेमीफाइनल नंबर 1 बहुत ही कांटेदार था, सेमीफाइनल नंबर 2 चल रहा है। हालांकि किसी भी टीम को अब कम यहाँ पर नहीं आंकना चाहते हैं, आप यही चाहते हैं कि बिल्कुल सभी ने बहुत अच्छा खेला। अब यहाँ से 6 गेंद 80 रन, 80 रन फ्रॉम 6 बॉल्स। स्कोर यहाँ से अब लग रहा है मुकाबला फिक्स है यहाँ से। चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट। You miss, I hit। और इसी के साथ दूसरी टीम देव आर्मी 1/78 रन, सबसे बड़ा मार्जिन अब तक इस टूर्नामेंट में अगर हम बात करें तो इतना बड़ा मार्जिन के साथ। एंड
सीधा टू द फाइनल्स। ये फाइनल्स एक्साइटमेंट होने वाला है, ये होने वाला है देव आर्मी। और ये होने वाला है फाइनल्स देव आर्मी और चौधरी राजस्थान 11 के बीच। ये है मौका। क्या अच्छा खेला आज देव आर्मी ने। और ऊपर से अगर टारगेट भी देखे 130 का टारगेट सेट किया।